तुम कहते हैं ढोंगी को, तो ऐसे विचारों के जो जीव हैं वो यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? यहाँ पर ऋषियों की कथाएं नहीं है, यहाँ पर रसिया नहीं गाए जा रहे हैं, यहाँ पर नर्तकी नृत्य नहीं कर रही है। इसलिए वो जीव इस सत्संग सरोवर तक आ ही नहीं सकते। अगर यदा कदा भूल से कुछ श्रम करके ऐसे मानव, ऐसे जीव यहाँ पर आ भी जाए, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं वो इसमें स्नान नहीं कर पाएंगे सत्संग सरोवर में। कैसे नहीं कर पाएंगे भैया? जब सत्संग सरोवर पर आ ही गए तो भला डुबकी लगाने में क्या देरी है? लेकिन वे तो डुबकी नहीं लगा पाएंगे। क्यों? गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं, अरे जड़ता जाड़ पिसम जर लागा और गया नमाचन कीन आवागा। उसके हृदय में मूर्खता का जाड़ा भरा हुआ है, यानी उसके विचार जो है मूर्खता से परिपूर्ण है। वो नहीं समझ पा रहा कि संग क्या है, सत्संग क्या, कि हरि चर्चा क्या, वो समझ नहीं पा रहा। जैसे जब जाड़ा लगता ना, तेज मलेरिया वाला बुखार आए और फिर किसी व्यक्ति से कह दो कि चल तेरे को नहला रहे हैं, तो वो क्या कहेगा? नहीं नहीं भैया, तो चार बजाइए और डाल दो, नहाएंगे नहीं। वो नहाने से डरता है, इसीलिए वो आ तो गया है यहाँ पर। लेकिन मूर्खता का जाड़ा उसका, मूर्खता के जाड़े से उसका हृदय परिपूर्ण है और वे यहाँ आने पर भी स्नान नहीं कर पाएगा। जो पूछे बहोर कोई आना और सर निंदा करता है सुनावा, और वो नहाएगा नहीं और बिना स्नान किए यहाँ से लौट जाएगा। और भैया गांव के कुछ लोग अगर आएंगे, पूछेंगे भैया वहाँ पे क्या हो रहा था, क्या कथा हुई, कैसे व्यास थे, कैसी बोली बहन जी, क्या हुआ, तो क्या करेगा? चार निंदा, चार आलोचना करके और तुम्हें सुना देगा। क्योंकि उसके ललाट में तो लिखा ही नहीं है, वो आ ही नहीं सकता। कब आएगा? पुण्य प्रताप प्रगट जब होई, राम नाम पुर जागहि सोई। ये बहुत ही कीमती है। इसकी तुलना संसार की किसी वस्तु से नहीं की जा सकती भक्ति की, जिसके हृदय में आ जाए, सत्संग सुनने के प्रति एक ललक जागृत हो जाए, भगवान के चरणों में एक प्रीति जागृत हो जाए। इस सबके बस की बात नहीं है। तो ऐसे अभागे जो है वो यहाँ आ नहीं पाते हैं और निंदा करके भी सुना देते हैं, क्योंकि उनकी समझ यहीं तक सीमित है। और पुण्य प्रताप प्रकट जब हुई, जो पुण्य कर्म तो आप सभी समझते हैं ना माता, मैंने तो अच्छी तरह जानती हूँ हमारे पुण्य कर्म कौन कौन से होते हैं। दान करना, व्रत करना, तीर्थ जाना, व्रत रखना, पूजा करना, ये सारे क्या हैं? आपके पुण्य कर्म हैं। अब उन पुण्य कर्मों का फल क्या है जो आपने किया है अब तक? उसका फल आप कैसे समझोगे कि मुझे प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? क्या है उन पुण्य कर्मों का फल? जब ये तुम्हें प्राप्त हो जाए तो समझ लेना अब तक तुमने जितने भी दान, व्रत, पुण्य, नेम, धर्म जो भी किया है उसका एक ही फल है। क्या? कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब गठरिया जब तुम्हें इकट्ठी हो गई है पुण्यों की, कर करके व्रत, कर करके तीर्थ, कर करके दान, जब पुण्यों की जब गठरी, पुंज कहते हैं गठरिया को, जब गठरी तुम्हारी इकट्ठी हो गई है, उसका आज ये परिणाम है, उसका आज ये फल है कि आपको संतों के दर्शन और भगवान के पावन चरित्र सुनने का अवसर और सत्संग श्रवण करने का ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है।